बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कल साउथ अफ्रीका को तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने रावलपिंडी का पहला मैच एकतरफा मुकाबले के बाद 55 रन से जीता था, उसे देखते हुए कहा जा रहा था कि बड़ी टफ सीरीज साबित होगी, लेकिन दूसरे मैच में तो पाकिस्तान ने बआसानी कामयाबी हासिल की। कल पाकिस्तान को लाले पड़ गए थे। अगर बाबर आजम 68 रन की इनिंग्स न खेलते तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है। आज हम उस पर भी बात करेंगे। हसन नवाज को जब से छठे और चौथे नंबर पर भेजा जा रहा है उस वक्त से उनकी क्या परफॉर्मेंस है। 53 रन उन्होंने अब तक बनाए और कहा जा रहा था कि वो दरियाफ्त है, इस पर भी बात करेंगे। फिर शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग थी, जिस तरह कल उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की और शाहीन शाह अफरीदी ने 23वीं मरतबा किसी T20 इंटरनेशनल मैच में पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम रोज़ाना इस सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। और चूँकि अब सीरीज़ ख़त्म हो गई तो आज इस सीरीज़ के हवाले से इनसे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेला गया पहला T20 इंटरनेशनल मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने बकिया दोनों मैचेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि ये सीरीज भी 1-2 से अपने नाम की। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में 9 विकेटों से और कल खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। खुशाइन बात बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना है, वरना ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने कल जिस तरह की इनिंग खेली और जिस तरह उन्होंने अपने साथ सलमान अली आगा को खिलाया, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सिलेक्टर की बड़ी गलती थी जो एशिया कप के लिए एक तजुर्बेकार बैट्समैन को टीम में शामिल नहीं किया। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो हमेशा पहले ओवर में विकेटें लेते हैं, कल भी उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की और ये 23वां मौका था जब शाहीन शाह अफरीदी ने किसी T20 इंटरनेशनल मैच में पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। और पाकिस्तान की इस कामयाबी में न सिर्फ ये कि शाहीन शाह अफरीदी की उम्दा बॉलिंग बल्कि सलमान मिर्जा की नपी तुली बॉलिंग और अपने कैरियर का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले उस्मान तारिक की भी उम्दा बॉलिंग का बड़ा दखल था। अब पाकिस्तानी टीम के लिए अगला जो असाइनमेंट है वो 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज है जिसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल मसला T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का इंतखाब है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आइंदा बरस फरवरी में भारत और श्रीलंका में मुनक्किद हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा, पाकिस्तानी T20 टीम में फखर जमान की भी वापसी हो सकती है। और इसके अलावा जिस अंदाज से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और स्पिनर्स की जो कारकर्दगी है उसे देखते हुए मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यकीनन इस फतह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद हुए होंगे। जी, पैकेज आपने देखा। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, जिस तरह आप कह रहे थे कि उस्मान तारिक को मौका मिलना चाहिए, कल तीसरे मैच में उसे मौका मिला। फिर आप जो कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में नहीं खेले, इस मैच में खेलना चाहिए, वो खेले और पहली ओवर में 2 विकेटें ली। उनकी बॉलिंग और बाबर आजम को जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कल बाबर आजम अगर 68 रन ना बनाते, मिडिल ऑर्डर में ना खेलते, बाबर आजम के आउट होने के बाद वो अपने साथ सलमान अली आगा को भी लेकर चले और उनके आउट होने के बाद आप देखें विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल ही वल्नरेबल नजर आ रहा है, कैसे देखें थे? देखें, पहले तो बाबर की बात कर लेना, जो आपने ऑब्जर्वेशन की ना उसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर बाबर उस टाइम आउट हो जाते तो आप कुछ भी कह सकते थे। बाबर का पिच पे रुकना और जिस तरह उसने सामने वाले एंड से रन बनवाए, जब भी प्रेशर डेवलप होने लगा उसने बाउंड्रीज मारी और प्रेशर को नॉर्मल कर दिया। ये एक एक्सपीरियंस और क्लास प्लेयर की निशानी होती है। ये बाबर मिसिंग था, बाबर वापस आया, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। और उसने अपनी वापसी का जोरों शोर से बताया कि बाबर बैक आया है और वो कंटिन्यू तीसरी चौथी इनिंग है जिस तरह ही खेलता रहे। टेस्ट मैच से शुरू हुआ था उनका 30-32 की एक छोटी इनिंग थी, फिर 50 के बाद पहले वनडे में नॉट आउट। उसके बाद ये सिलसिला बड़े प्लेयर का होता है जिसको एक 4 चाहिए होता है। दूसरी बात, कप्तान को क्रेडिट जाता है कि उसने एक फाइनल वाले मैच में उस्मान तारिक को खिलाने का डिसीजन लिया। देखें, आपको वो पे बैक कर गया, उनसे वो रीड ही नहीं हो रहा था। क्योंकि देखें, यूनिक चीज है, पहला मैच है, इतनी वीडियोस नहीं आई हुई। ये ऑफ स्पिन करता है, क्या करता है? ये बेसिकली देखें फिंगर स्पिनर है। इनकी जो वेपन है ना बॉल, वो इनके एक्शन में जो बॉल पड़ के गेंद सीधा रहता है वो रीड नहीं होता है। सही। ये बेसिकली पढ़ने के बाद ऑफ स्पिन की तरह गेंद अंदर आता है, मगर जो बॉल सीधा या हल्का बाहर निकलता है वो मिसरीड होता है, क्योंकि एक्शन बिल्कुल साइड से। आप तो खेले ना? मैं खेला हूँ और इसको रीड करना मुश्किल है। देखिए, कान के पास से हाथ ऊपर आ रहा होता है ना,
तो रीड कर लेते हैं फिंगर्स को, मगर जब साइड से आ रहा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल एक्शन नहीं है ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर की तरह। तो ये एक तो यूनिक चीज थी, फिर वो पे बैक कर गई, फिर वो अभी अच्छी फॉर्म में था। उसकी पहली बॉल अगर आप देखें, उसने जो दूसरी बॉल में विकेट लिए वो बिल्कुल मिसरीड हुई है उनसे, समझ में नहीं आई। उन्होंने प्री प्लान शॉट था कि मैं हल्की पीछे गिरेगी तो मिड ऑन पे मारने जाऊंगा, और वो गेंद हल्का सा बॉल चढ़ा है और वो आउट हो गए। उसके बाद दूसरी बात ये कह लें कि फ़हीम अशरफ का अगर जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी। देखिए पहले मैच में उसने एक ओवर नहीं कराया, 6 विकेटें और उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया वो। और बैटिंग में तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ी राणा साहब की, जिस तरह की अच्छी फॉर्म उसकी और नवाज की है। देखिए जो अच्छी चीज हो रही है बोलना चाहिए। पाकिस्तान सीरीज जीता, बहुत बहुत खुशाइन बात है, बहुत खुशी हो रही है, दिल से प्राउड फील हो रहा है। मगर आपने अच्छी क्रिकेट खेल के हराया, उनको होमवर्क दिखा आपका। आपने टॉस जीत के लाहौर में जो बॉलिंग की है ना, कमाल बॉलिंग है। सलमान मिर्जा उसमें आ रहा था, ब्रिलियंट, क्या स्पेल किया। और शाहीन ने अपनी वापसी जो बताई है, असल में मोमेंटम कल के मैच का जो था वो शाहीन ने सेट किया। पहले ओवर में ऑन हैट्रिक आ जाना, तो प्रेशर पे आ गए ना दोनों मेन प्लेयर। डिकॉक आउट हुआ, वो बैकफुट पे हो गए, फिर अगली गेंद पे एक और आउट हुआ। तो ये मोमेंटम का T20 वैसी मोमेंटम का गेम है, आपकी तरफ मोमेंटम आ गया था। फिर जिस तरह सलमान ने शुरू के 2 ओवर में 3 रन दिए, कमाल बॉलिंग कर रहा है वो लड़का। देखें पाकिस्तान की जीत से बेहतर कुछ भी नहीं है। हारिस रऊफ बहुत अच्छा बॉलर है, मगर हमारा भी वो काफी अरसे से मार खा रहा था उसको। अब वो डोमेस्टिक गया ना, उसको डोमेस्टिक खेलने थे। ये नए लड़के आए ना, इनको अब इनको मुस्तकिल लड़कों को चांस दें। हारिस रऊफ तो वनडे की टीम में शामिल है जो 4 तारीख से। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, आप किसी को रेस्ट करा रहे हैं, किसी को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो उसको जिस पर्पज से किया है ना उसको करने दें। अभी बाबर वापिस आया, उस पर प्रेशर था। कल जिस तरह उसने इनिंग खेली है, जिस तरह पहले मैच में सेकंड T20 में साइम ने इनिंग खेली है, लग रहे हैं हंगर है कि चाह रहे हैं कुछ करें। लेकिन मिडिल ऑर्डर आपको हल्का नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे बताया ना मिडिल ऑर्डर हल्का क्यों नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप ओपनर 3 कंपलसेट करेंगे 5वें 6ठे 7वें पे, तो ये रिजल्ट। उस्मान खान, अभी देखें विद रिस्पेक्ट हसन नवाज का जो इन्होंने हाल कर दिया है, देखें वो ओपनर था, वो 4 नंबर पे आके वो मैनेज कर रहा था। सही। अब आपने उसको 6-7 नंबर, इसके बेहतर आप समत को खिला देते। वो 6-7 नंबर का प्लेयर है, आप प्लेयर डेवलप कर रहे हैं ना। आपने शाहीन को बिठाया, रेस्ट कराया, बिठाना सही नहीं कहेंगे, रेस्ट कराया, वो फाइनल में आया, उसने बताया मैं शाहीन हूं। इसी तरह आपने फाइनल वाले दिन अबरार को रेस्ट कराया, उस्मान तारी को खिलाया, उसने अपनी सिलेक्शन सही साबित करी। इस तरह आप समत को खिला देते, वो कम से कम उस नंबर का तो प्लेयर है, वो उस नंबर पे रन्स करता आ रहा है। लेकिन फिर हसन नवाज को खत्म नहीं कर रहे, जाया नहीं कर रहे। देखें ये आया, फिर उसने सेक्रीफाई किया, देखें PSL में 4थे नंबर पर आ गया। बड़ा बेहतरीन सवाल सर। और यहाँ पे फिर वो कहेंगे, बोलेंगे लो जीते हैं, उसके बाद भी कीड़े निकलने। कीड़े की बात नहीं है, 1-2 प्लेयर की वजह से सारा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ होगा। अब आप माने ना, सलमान अली आगा एज ए लीडर इस टीम में है, कल उनसे रन भी हुए, मगर अगर आप देखें उनकी जगह नहीं बन रही। आप देखें ना, कहाँ एक टाइम में हसन नवाज को बोल लेते हमें प्रोडक्ट मिल गया, अब कहाँ है वो? बेंच पे दिख रहा है मुझे, क्योंकि उसका नंबर नहीं है। फिर उसकी 1 इनिंग 2 इनिंग, अच्छा जितनी इनिंग्स आ रही हैं वो 4 गेंदे 10 गेंदे 2 ओवर 3 ओवर, वो ये लेवल का प्लेयर थोड़ी है भाई, कंप्लीट प्लेयर है वो कंप्लीट प्लेयर है। वो वनडे, वो T20 में आएगा तो बैट्समैनों की तरह खेलेगा, वो टेलेंटर या हिटर नहीं है। सही। अच्छा ये बताएं, हसन नवाज की जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं खुर्रम, हसन नवाज आए एज एन ओपनर, 100 किए उन्होंने, फिर उसके बाद वो नीचे आ गए, पहले दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। लेकिन आप उसकी जगह कौन सा नंबर समझते हैं आप उसका? टॉप 3 के अलावा उसको जबरदस्त, अब मैक्सिमम टॉप 4। अब अगर आप बाबर आ गया, देखें बाबर और रिजवान अभी टीम की ना रिक्वायरमेंट है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अगर आप कोई मेगा इवेंट जीतने के लिए टीम बना रहे हैं, सही, दोनों सेटल्ड हैं, इनके साथ पेज पे बैठ के बात करें, भाई हम आपको 3रे 4थे 5वें नंबर में कहीं देख रहे हैं, आपसे हमें परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे हो कि आप पेन ले सकते हो बैटिंग में। सही। किसी नए को हम देंगे, उसके साथ ज्यादती भी होगी, और ओपनर नीचे आ रहा है। मिडिल ऑर्डर तो रखे ही नहीं आपने। जो मिडिल ऑर्डर है वो खुद आगे पीछे स्विच हो रहा होता है। तो ये मसला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप ओपनर नीचे से खत्म करके ओपनर को ओपनर की जगह रखें, मिडिल ऑर्डर की जगह मिडिल ऑर्डर रखें। आपके पास फ़हीम और नवाज आ गए ना अच्छे, फिर समद आ गया, 3 प्लेयर हो गए, एक हाथ और कोई प्लेयर। लेकिन अब मैं कता करें, हसन नवाज की आप इनिंग, सॉरी मादत, हुसैन तलत, ये 4 प्लेयर ऐसे आप कह रहे हैं उसका। लेकिन हसन नवाज की गुज़िश्ता ये 25वां मैच था, 6 इनिंग्स में उसने 5
ये 6 इनिंग्स में एज एन ओपनर आया, लेकिन अगर आप आखिरी उसकी 14 इनिंग्स देखें तो वो आया 5वें नंबर पर 8 इनिंग्स में और 6ठे नंबर पर आया 6 इनिंग्स में। और क्या हुआ, 8 इनिंग्स में उसने 136 किए और 6ठे नंबर पर आकर 66 किए। तो इसका मतलब उसे जाया नहीं कर रहे हम। नहीं, मैं इसकी थोड़ी डिटेल में एक स्टेप और नीचे चले जाते हैं। इन नंबर्स पे जब आया उसको ओवर्स खेलने कितने मिले? 3 ओवर 4 ओवर। बैट्समैन है वो, हिटर नहीं है। सही। हिटर की जगह हिटर को रख के अब यही ओवर्स खेलने को नवाज को मिलते हैं, फ़हीम अशरफ को मिलते, इवन समद को मिलते, हुसैन तलत को फिर बेहतर थे। ठीक है, ये बैट्समैन है, ओपनर है, इसने अपने आप को ट्रांजिट किया है कि नहीं मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। वो बेसिकली तो ओपनर है, लेकिन वो इसको जाया करने वाली बात हुई। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो हाल ही में T20 सीरीज़ ख़त्म हुई है। लेकिन खुर्रम, कल साहबजादा फरहान भी कीपिंग करते हुए नजर आए, उस्मान खान भी कीपिंग करते हुए नजर आए। राशिद लतीफ़ का ये कहना है कि मोहम्मद रिजवान के बाद जेन्युइन विकेट कीपर नहीं आया है, स्टॉपर्स आए हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई दो राह थोड़ी है। अब जो कल इन्होंने साहिबजादा फरहान को कराया उसकी कोई लॉजिक नहीं थी कि उसको आगे के लिए तो नहीं तैयार कर रहे। नहीं, अगर करना भी हो पहले उसको बोले जो डोमेस्टिक के मैच खेलते हो ना उसमें आपने प्रॉपर कीपिंग करनी है। हाँ, वो बॉल नहीं, आपने डायरेक्ट इंटरनेशनल मैच में आपने कीपिंग ग्लव्स पहनवा दिए। अगर कोई कल क्रूशल टाइम पे कहीं निकलता डी कॉक वगैरह का और उसे ड्रॉप हो जाता, सारा निशाना बन जाता, उस पे आ जाता। लेकिन ये कहीं तजुर्बा इसलिए जस्टिफाई करने के लिए तो नहीं कर रहे क्योंकि जब टीम का अनाउंसमेंट होता है तो विकेट कीपर के आगे उस्मान खान के आगे विकेट कीपर और साहबजादा फरहान के आगे विकेट कीपर लिखा होता है। भाई मैं एक चीज बावत बुलंद कहता हूँ, जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें फॉर्मेलिटी है। नहीं, तैयारी कर रहे हैं ना कौन सी तैयारी कर रहे हैं? अगर उस्मान जख्मी हो गया तो साहबजादा फरहान कीपिंग कर नहीं, तो आप बताएं आपको जो जिस नंबर पे आप उस्मान को भेज रहे हैं और जितनी बैटिंग उस बेचारे की आई है, आप कैरी करेंगे आगे उसको? मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। चले, ये शायद बुरा लगे किसी को, ये सच है। कल को आप ले आएंगे किसी और को, लेकिन अगर वो ट्राई सीरीज में 100 कर देता है तो वो तो आप देखें ना, उसको बैटिंग ही 4 ओवर 5 ओवर की मिलेगी। अगर वो ऊपर नंबर पे आएगा तो रन करेगा ना। हसन नवाज नीचे लिया है, 5 ओवर की बैटिंग में आ रहा है वो, उसमें 4 गेंदें 8 गेंदें 10 की एवरेज 12 की एवरेज, उसमें अपने रन करेगा, टीम के करेगा, क्या करेगा वो? सही। आप मुझे बताएं ना, अगर आप अभी जो कल जो हरकत हुई है, अगर खुदा ना खास्ता साहिबजादा से कैच गिर जाता फिर मुश्किल हो जाती। ठीक है, ठीक है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और साबिक जूनियर सेलेक्टर आमिर नजीर ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाईजान। आमिर, ये बताएं कि बॉलिंग के हवाले से आप कैसे देखते हैं? अब्बास आफरीदी कहाँ चला गया? फिर उसके अलावा आप देखें कि वसीम जूनियर वो टीम के साथ सफ़र करते हैं सैयाह की तरह। फिर आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हसन अली आते हैं और चले जाते हैं झलक दिखाकर। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक कहाँ खड़ा है? नसीम शाह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। सलमान मिर्जा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और फास्ट बॉलर की हैसियत से उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कैसे देखते हैं फास्ट बॉलिंग को आप? देखिए इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका और खुर्रम को भी अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई, हमें अब्बास आफरीदी की बात की, नो डाउट जो वेरी टैलेंटेड यंगस्टर बच्चा है, उसने परफॉर्म भी किया है ऑलराउंडर। उसकी जो वेरिएशन है, जो आर्म रोटेट करके बॉल करता है, ये वेरी गुड। बट वही बात आ जाती है कि आप एक परमानेंट जगह क्यों नहीं बना पा रहे? यानी कि आप कह देंगे कि बोर्ड का फेलियर है या किसी का फेलियर, जो फेलियर प्लेयर का है। अगर आपको परमानेंट तौर पर जो आपको बैक टू बैक आपको मौके दिए जा रहे हैं तो आपको प्रूव करके देना है कि आपने अब बताना है कि मैं आफ्टर रजाक और अगर महमूद के बाद मेरा नाम है अब्बास आफरीदी, जिसकी बिना पे मैं इस चीज का हिस्सा बनाऊं। ये फेलियर मुझे जितना भी नजर आता है हमारे प्लेयर के अंदर नजर आता है, जिसकी बिना जो हम जो बाहर कितने मौके दिए जा रहे हैं आमिर? उस बेचारे को तो मौका ही नहीं मिल रहा है ना। नहीं इकबाल भाई, आप माशा बेटा किंग है तो आप निकाले ना, आप जब लैपटॉप आपके सामने में निकाले, उसने कितने मैच खेले, क्या उसने किया? जब आपको मौके दिए जाते तो आपको सिर्फ परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप समझते हो डिजर्व नहीं करता? आप समझते हो डिजर्व? अब मेरी बात है, डिजर्व करता होता तो वो टीम से बाहर क्यों होता?
अच्छा, मतलब ये अगर क्यों बाहर हुआ, क्वेश्चन ये क्यों बाहर हुआ। अच्छा। मतलब यही है ना, जब किसी को निकाल दिया जाता है तो हम लोग आगे कहते हैं क्यों निकाला, तो भाई हमने नहीं निकाला, तुम अपनी तो भाई उसका उसका मुतबादिल जो रखा है वसीम जूनियर, उसको कितने मैच खिलाए अगर उसको निकाल वो ऑल देखे, वसीम जूनियर ऑलराउंडर नहीं है, वो वसीम जूनियर 50 किए, कितने 50 किए आमिर, अगर ऑलराउंडर है मुझे बता दें, कहाँ मैच जितवाया उसने पाकिस्तान। देखिए इकबाल भाई, आप ऑलराउंडर किसको कह रही हैं, हमारे वो मायानाथ, जैक कैले, शॉन पॉलर, ये इस तरह के मिचेल स्टार्क, इस तरह के ऑलराउंडर नहीं है ये हमारे हैं छोटे 20-25 रन करने वाले, 1-2 विकेट लेने वाले। यार उसे 20-25 ना आमिर, उसे 20-25 भी तो नहीं किया। फिर आप ये क्वेश्चन ना करते क्यों निकाला, वो किधर गया, वो छोड़ देते, फिर आप इस बात कर लेते। ये बताए हसन अली को क्या हो गया। हसन अली आते हैं चले जाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं और रवाना हो जाते हैं, ये क्या हो गया। नहीं इकबाल भाई, अभी हसन अली को मैं क्या जवाब दूं, हसन ही आता है चला जाता है, इससे अच्छा आगे जो है साहब आप बता कर सकते हैं ये क्यों आया क्यों गया, उसको खिलाया क्यों नहीं खिलाया। वो आप देखें बड़ा जो इवेंट होता है हसन अली इन होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क तो है। मतलब ये है कि हसन अली देखिए आया, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, उसने जो चैंपियन कप हुआ, जो इसमें उसने नेशनल T20 में तो टॉप विकेट टेकर था, जिसकी बिना पर सिलेक्टर ने उसको मौका दिया। हमारा सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। जब हम अपने टेनोर में होते हैं, जब हम नहीं परफॉर्म करते हमें स्टेट में कहते थे आप डोमेस्टिक में जाए परफॉर्म करें। डोमेस्टिक कितने लड़के खेलते हैं डोमेस्टिक। इकबाल भाई ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बहुत बड़ा फेलियर है। हमारे ये स्टार क्रिकेटर नहीं खेलते, वो अब देखे ना बदो बदी वो भेजा जा रहा है। भाई खुदा का वास्ता भी शुरू हुआ है, आप जाए वहां पर खेले, जाकर जवान खेला उसने 125 किया। हमारे कुछ बाबर आजम को भी जाना चाहिए, हर एक प्लेयर को जाना चाहिए। जैसे सलमान अली आगा था वो गया, मगर ये थोड़ी सी मैं बात कर दूं, आप कह रहे हैं कीपर की, अभी मैं आपको बताऊं इस टेन्योर में अगर पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर है ना तो वो आजम खान है, पावर हिटर T20 का है ना वो आजम खान है। आप उसकी कहेंगे फिटनेस को छोड़ने में मानता हूं। 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में जो सीरीज हुई थी, इकबाल भाई आजम खान से क्या बनता है। इकबाल भाई इधर आप हसन नवाज का भी डाटा निकाले, हसन नवाज को 25-26 मैचों में किया गया, सलमान खान है उससे तो अच्छा है। इकबाल भाई मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आपका तजुर्बा बहुत है, मेरा भी थोड़ा सा है, जो मैं अभी जो देख रहा हूँ तो इस टाइम जो पावर हिटर जो है ना वो आपका आजम है ओनली T20 में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, वक्त कम था। खुरम एक जुमले में जवाब दे, वसीम जूनियर ऑलराउंडर है। मैंने आपको याद होगा आप ही के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे कितनी दफा कहा, यहाँ जो ढंग से बैट पकड़ लेते ना उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। भाई हसन अली को भी ऑलराउंडर कह रहे थे, बैन स्टोक, जडेजा, जैक कैलिस, इनको कहते हैं ऑलराउंडर। यार रजाक भाई पाकिस्तान में प्रॉपर आखिरी जो गेम को जितवा के जाते थे। अजहर महमूद को भी मादरत के बाद में ऑलराउंडर नहीं मानता, क्योंकि सिंगल एंड उन्होंने भी किसी को मैच को नहीं जितवाया पाकिस्तान में। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर से। क्या अब्बास आफरीदी जो है वो तो बैटिंग भी कर लेते हैं, उनको किस बुनियाद पे उनकी परफॉर्मेंस का इतनी अच्छी नहीं थी डोमेस्टिक? नहीं, मैं ये हैरान हूँ, एक PSL का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, उसकी फ्रेंचाइज जीती, वो एकदम से पिछली दफा आपकी वो लाइन से ही बाहर हो गया। हाँ। अब वो ये जो भी कहते हैं वो हम जी हमारी पाइपलाइन में नहीं है और हमारी पाइपलाइन में है गुड बुक में, तो वो कैसे गायब हो गया? हाँ। आपका टॉप परफॉर्मर है, पाकिस्तान के लिए भी उसने परफॉर्म किया है, T20 स्पेशलिस्ट था, सारी वैरायटी उसके पास थी, चेंज ऑफ पेज, शॉर्ट पेज, लेंथ बॉल, आर्ट उसने, और सेमी न्यू बॉल पे बॉल करता था मुल्तान सुल्तान के लिए। पहली पिक में पिक होता है, वो प्लेयर एकदम से गायब हो गया। आकिफ आया 148 पे बॉल कर रहा था, वो गायब हो गया। जावेद मुझे बताया ना, फिर बोलते हैं प्लेयर नहीं आ रहे। प्लेयरों का आप खुद साइड पे करते हैं ना, प्लेयर कहाँ है? अब 148 पे बॉल करने वाला नॉर्मल होगा क्या? सही। ऑस्ट्रेलियन टीम ढूंढ रही है 140 प्लस बॉलरों का, उन्होंने कैंप लगाया था कराची में ही। रियाज अफरीदी हेड कर रहे थे कि हम जो होगा 140 प्लस हम उनको ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे, और यहाँ पे जो है उनको घर भेज रहे हैं, डोमेस्टिक खेले। तो अब आप क्या देखते क्या है मुस्तकबिल, मतलब आपको T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक क्या नजर आता है? शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा,
उन विकेट्स पर सलमान मिर्जा सक्सेसफुल रहेंगे? देखिए सलमान जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जो स्टार्ट लेता है वो अभी खेला नहीं जा रहा, और जो पेस को वेरिएशन के साथ यूज करता है उसकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट नहीं। और कौन होगा इन दो के अलावा? जल्दी से बताएं, वक्त कम है। देखिए शाइन के साथ ये नसीम को चाह रहे हैं, हारिस को ये वापस लेके आए। हारिस के 2-3 मेगा इवेंटों में क्रूशल टाइम पे आपकी वजह से टीम आ रही है। हाँ ठीक है, तो आप उसको अभी नहीं जायदा रहो, बहुत ही को पीक फॉर्म में। और कौन आ सकता है? डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर हैं और आप उनको देखें ना। अब आकिफ था वो कहाँ है? वसीम जूनियर को कैरी करना चाहिए ना, वसीम जूनियर को। सर पहले उसको डोमेस्टिक तो खिलाएं, कुछ करवा तो लें डोमेस्टिक में, टीम को आगे लगेगा हाँ सही इसकी पे कोई है। सही सही, देखते हैं कि क्या होता है। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। 4 नवंबर से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ शुरू हो रही है, वनडे सीरीज़। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।